So hello everyone. This is also a very important question from kinematics 1D. Yes, and students do very silly mistake in this question. Even I do a silly mistake in this question. This question came into my examination, but this is a NEET or J level question. But this is very good question, very important question. So the question is, there is a particle A, particle B, or car A, car B, or something A, something B, जो भी है, and this is velocity time graph. Velocity of A is 10 meter per second constant, and B is accelerating. B is accelerating. We don't know the acceleration. This is zero. Its initial velocity is zero, and it's increasing its velocity with time. So it is accelerating. So where they meet, students do, and I also do 10 seconds, but that's not correct. Why? Because दे आर नॉट द सेम. हम सीधा देख के ऐसे मार्क नहीं कर सकते. हमें क्या करना होगा, इसमें एक छोटा सा चीज़ करनी करेंगे. क्या कि हम मानेंगे कि दे मीट, लेट दे मीट एट टाइम टी, लेट दे मीट एट टाइम टी. सो एट टाइम टी व्हेन दे मीट, listen to me carefully, at time t when they meet, the distance traveled by A and by B should be the same, and that's how they meet. Yes, कोई दो चीज़ें मीट कब करती हैं, जब डिस्टेंस इस ए में मान लो 10 किलोमीटर चल रहा है और बी भी 10 किलोमीटर चल रहा है इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन. जब ये दोनों एक ही डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में चल लेंगे, इसका मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को मीट कर चुके हैं. दोनों एक दूसरे को मीट कर चुके हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये बोल रहा है कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, और दोनों अगर 10 किलोमीटर चल लेते हैं तो मतलब वो मीट कर चुके हैं एक दूसरे को. लेकिन ये यहाँ पे हमें ये धोखा देने के लिए, ये हमें धोखे में फंसना नहीं. क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से है, तो ये वाली चीज़ सेटिस्फाई नहीं करेगी. हमें कुछ मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी. हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इन टाइम टी एंड कार बी इन टाइम टी. ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे. कैसे? कार ए क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है. सो v इक्वल्स टू एस अपॉन टी फॉर दिस. यस, v इक्वल्स टू एस अपॉन टी. इसमें क्योंकि यूनिफॉर्म है इसलिए यूनिफॉर्म वाला चीज़ लगेगी. सो s इक्वल्स टू वी टाइम्स टी. ठीक है, x इक्वल्स टू वी टाइम्स टी. और ये दूसरा, अब इसमें क्या होगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ. u ज़ीरो है तो सीधा आ जाएगा आपका हाफ ए टी स्क्वायर. अब सिंस s और s, जब ये दोनों s सेम हो जाएंगे तभी तो ये मीट करेंगे. दोनों डिस्टेंस सेम ट्रैवल करेंगे एक ही डायरेक्शन में, तभी ये मैच करेंगे. सो दैट्स वाई वी टी इक्वल्स हाफ ए टी स्क्वेयर. ठीक है, टी कैंसल्स टी. सो v इक्वल्स ए टी बाई टू. यस, v इक्वल्स ए टी बाई टू. एंड दैट्स वाई नाउ वी हैव टू फाइंड टाइम. तो टाइम इक्वल्स टू वी बाय ए. टू वी बाय ए. वी हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड है उसके लिए. सो 2 इंटू 10. हमें ए निकालना है. ए आराम से निकाल लेंगे. ये 10 है, ये 10 है, तो आ जाएगा 1. एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना. चेंज इन वेलोसिटी उसको रहने दो, जो वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना. वेलोसिटी बाय 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. सो टू वेलोसिटी ए वाले की जो की है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू 20, 2 इंटू 10, 20 सेकेंड्स. दैट्स द करेक्ट आंसर, नॉट दिस. दिस इज रॉन्ग. 10 सेकेंड्स रॉन्ग होगा. ये कहीं यहाँ आके दोनों के दोनों, कहीं यहाँ आके दोनों के दोनों मीट करेंगे. ठीक है, इस पॉइंट पे कहीं, इस लाइन पे कहीं ना कहीं आके मीट करेंगे. मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पे जो ये 10 मीटर पर सेकेंड वाला ये ग्राफ बनाएगा, और 20 वाला जो ये वाला है, बी वाला जो है, ये कुछ ऐसा बनाएगा. यहाँ पे इनका जो ये दोनों के ग्राफ का जो आप कह सकते हो एरिया है वो सेम होगा. ठीक है, ये कुछ ऐसा बनाएगा इस तरफ, ये लाइन के इस तरफ, और ये कुछ ऐसा बनाएगा, ये इस तरफ भी बनाएगा. ये एक ट्रायंगल होगा. ए वाले के लिए एक रेक्टेंगल होगा ऐसे. ठीक है, एक रेक्टेंगल होगा. इसके लिए क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा. ठीक है, इसके लिए क्या होगा, बी वाले के लिए एक ट्रायंगल टाइप की चीज़ होगी, ये दिस ट्रायंगल. और इसके लिए ये रेक्टेंगल. सो इन दिस केस इन दोनों का एरिया सेम आएगा. दैट्स 20 डिग्री. सो 20 सेकेंड्स. सो 10 सेकेंड्स इज़ नॉट करेक्ट. यस, 20 सेकेंड्स करेक्ट. वाई? बिकॉज displacement, or you can say distance traveled by both the cars in the same time should be the same. Yes, that's right. Thank you very much.